नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। ईरान में लगातार बिगड़ रहे माहौल के बीच विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी, भारतीय नागरिक तत्काल ईरान छोड़े। मंत्रालय ने कहा, ईरान में रह रहे छात्र, श्रद्धालु, कारोबारी और टूरिस्टों से अपील है कि वो ईरान से तुरंत निकल जाएं और अगले आदेश तक तेहरान की यात्रा से बचें। लंदन में नाबालिग सिख लड़की के साथ सामूहिक यौन उत्पीड़न, लड़की को घंटों फ्लैट में बंद रखा, पाकिस्तानी पर आरोप। लंदन के हाउसलो इलाके में सिख समुदाय का प्रदर्शन, सिख समुदाय के लोगों ने पाकिस्तानी का घर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मुरुगन के साथ गौ सेवा भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। डीएमके सांसद दयानिधि मारन द्वारा उत्तर भारत की महिलाओं की तुलना तमिलनाडु की महिलाओं से की। कहा, तमिलनाडु में महिलाओं को पढ़ाई और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि उत्तर भारत में महिलाओं से घर में रहने, रसोई संभालने और बच्चे पैदा करने की उम्मीद की जाती है। मारन के बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। कोलकाता उच्च न्यायालय में आईपैक छापेमारी मामले में सुनवाई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। तृणमूल कांग्रेस ने ईडी द्वारा जब्त किए गए चुनाव संबंधी उसके डाटा की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से लगाई गुहार। इंदौर के पूर्व होलकर शासकों की परमार्थिक संपत्तियों का संरक्षण करने वाले खासगी ट्रस्ट ने वाराणसी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट के विकास नाम पर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किए जाने का आरोप लगाया। ट्रस्ट ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वह संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कश्मीरी अलगाववादी और दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी यूएपीए मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने अंद्राबी को यूएपीए की धारा 18 और 38 के तहत दोषी ठहराया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत के संकल्प और संयम का निर्णायक प्रदर्शन था। इसने सेना और युवाओं की नैतिक ताकत तथा पेशेवर योग्यता को दर्शाया। राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू को बुधवार को भाजपा की झारखंड इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्य इकाई के संगठनात्मक चुनाव के लिए पार्टी के प्रभारी केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने आधिकारिक तौर पर साहू की नियुक्ति की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों ने डाले हथियार, सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के समक्ष किया आत्मसमर्पण। नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी की 2021 में हुई हत्या के मामले में आरोपी आद्या प्रसाद तिवारी को जमानत दे दी। अदालत ने उल्लेख किया कि मुकदमे को पूरा होने में समय लगने की संभावना है। गिरी 20 दिसंबर 2021 को इलाहाबाद के बांगबरी मठ में फंदे से लटके हुए पाए गए थे। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से संक्रमित पाई गई 2 नर्सों को कोलकाता के बेलियाघाट आईडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया, दोनों नर्सों की हालत बेहद गंभीर है। हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने सभी विभागों को निर्देश दिया, कहा वे किसी भी ऑफिशियल बातचीत में हरिजन और गिरिजन शब्दों का इस्तेमाल बंद करें। भारतीय अमेरिकी टेलीविजन हस्ती और पाक कला विशेषज्ञ पद्मा लक्ष्मी ने कहा, अमेरिका में मौजूद वक्त अंधकारमय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी नई किताब ऐसे समय में अलग अलग समुदायों के लोगों को एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा जगाने, संवाद करने और जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। श्रीलंका की नौसेना ने देश के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में 10 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां ग्लेफ्ट द्वीप के पास उत्तरी समुद्री क्षेत्र में की गई है। कजाकिस्तान में हुए सड़क हादसे में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। भारतीय दूतावास ने बताया, यह दुर्घटना उस समय हुई जब मेडिकल छात्रों का एक समूह सड़क मार्ग से यात्रा कर रहा था। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में विराट कोहली रोहित शर्मा को पछाड़कर शीर्ष बल्लेबाज बन गए। 53 महीने के बाद फिर नंबर 1 बने विराट। रोहित तीसरे स्थान पर खिसक गए, जबकि दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल हैं। शेयर बाजार में गिरावट, बीएसई सेंसेक्स 245 अंक टूटकर 83,383 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 67 अंक की गिरावट के साथ 25,666 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे कमजोर। श्रद्धा कपूर की शादी की अटकलों पर भाई सिद्धांत कपूर ने तोड़ी चुप्पी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बहन के जल्द शादी करने की खबरों पर किया रिएक्ट। सिद्धांत ने लिखा, ये तो मेरे लिए भी न्यूज है। लंबे समय से राहुल को मोदी को डेट कर रही हैं श्रद्धा कपूर।
फिल्म टॉक्सिक के टीजर में दिखाए इंटीमेट सीन पर मचा बवाल। आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने कर्नाटक महिला आयोग में दर्ज कराई शिकायत। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने भी सीबीएफसी को शिकायत कर इसे ताया आपत्तिजनक। 19 मार्च को रिलीज होने वाली है यश की फिल्म टॉक्सिक। फटाफट बुलेटिन ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।